जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमने वर्क एंड टाइम की 2 क्लास देख लिया। तीसरी क्लास में जो क्वेश्चन छूटे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए कैसे लगेगा ये। ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 90। ए की क्षमता आएगी 5, बी की क्षमता आएगी 6। कह रहा है वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। जब 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ए 5 काम करता है, बी 6 काम करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे ए प्लस बी, तो कितना काम कर देंगे एक दिन में? 6 5 11। कह रहे हैं दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। अगर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, 5 दिन में कितना काम करेंगे? 11 5 55। कहने का मतलब ये हो गया ए और बी मिलकर 55 काम कर दिए। हमको करना था 90 काम। शेष काम बचा कितना हमारे पास? शेष कार्य बचा हमारे पास कितना? 90 माइनस 55 घटा लेंगे, कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3। 35 काम हमारे पास अभी शेष है। इसको करेगा कौन? कह रहा है शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में करेगा? शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जा रहा है तो शेष कार्य बचा हमारे पास कितना है? 35। ए की क्षमता कितनी है? 5। जब 5 से 35 में भाग देंगे कितना आएगा? 7 दिन। कहने का मतलब ये हो गया ए जो है शेष कार्य 7 दिन में समाप्त कर देगा। 7 दिन में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क आएगा हमारे पास 20, क्षमता आएगी 2 और 1। कहने का मतलब ये हो गया ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? ए प्लस बी मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा हमारे पास 2 1 3। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। अगर 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, कहने का मतलब ये हो गया 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। अगर दोनों साथ काम करेंगे 5 दिन तक तो कितना काम कर देंगे? 5 3 15। काम कितना करना था? 20 में से 15 काम हमारा डन हो गया। बचा कितना शेष कार्य? शेष कार्य हमारे पास बचा, शेष कार्य 20 माइनस 15, 5 काम शेष बचा। कह रहा है यही शेष काम बी कितने दिन में कर देगा? बी की क्षमता कितनी है हमारे पास? 1 है। जब काम में क्षमता से भाग देते हैं हमको दिन मिलता है। जब 5 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 दिन। बी जो है बी शेष कार्य अकेले 5 दिन में पूरा कर देगा। 5 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? इसमें 2 व्यक्ति हैं, रमेश और विपिन। इनकी कार्य क्षमता दी गई है, रमेश और विपिन है। क्वेश्चन बोल रहा है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर रमेश है। कहने का मतलब ये हो गया कि रमेश अगर एक काम करेगा, विपिन अगर एक काम करेगा तो रमेश 3 काम करेगा। ये हमारी हो गई क्षमता। अगर जो क्षमता का रेशियो है, अगर इसको हम पलट के लिख देते हैं तो हमको समय का रेशियो मिल जाता है। जब क्षमता के रेशियो को पलटेंगे तो हमें समय का रेशियो प्राप्त होगा। समय का रेशियो हो जाएगा हमारा 1:3। क्वेश्चन में जो ये 40 मिनट का अंतर आ रहा है,
इसी दो रेशियो की वजह से यार, इसमें देखो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, दो रेशियो का अंतर है। 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 40 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। कहने का मतलब ये हो गया, अगर रमेश कोई काम कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, विपिन वही काम को 60 दिन में कर रहा है। जब हम कभी भी किसी व्यक्ति की क्षमता और उसके द्वारा लिए गए दिन से गुणा करते हैं तो हमको टोटल वर्क मिलता है, टोटल वर्क। अब देखो विपिन जो है, विपिन की क्षमता 1 है और दिन ले रहा है 60, टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 60 एकम 60। अगर हम रमेश को ले रहे हैं तो रमेश देखो 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है, उसकी क्षमता 3 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 3 60। कहने का मतलब ये होगा टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, 60। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो विपिन की क्षमता 1 है, रमेश की क्षमता 3 है, दोनों की मिक्स क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। 4 की क्षमता से 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। दोनों मिलके वह कार्य 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उसे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, तदनुसार दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, ये हमको क्षमता मिल गई। जब हम क्षमता को रिवर्स लिखेंगे, पलट के लिखेंगे, तो हमको समय का अनुपात मिलेगा। तो हमारा समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। कहने का मतलब ये हो गया, ए अगर 3 काम कर रहा है तो उसको 1 समय लगेगा, बी अगर 1 काम कर रहा है उसको 3 समय लगेंगे। बी की तुलना में 60 दिन में कम में कर लेता है। इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। यही 2 रेशियो की वजह से वहां 60 का अंतर आ रहा है। 1 का अंतर आएगा 30 की वजह से, तो ए को समय लगेगा 30, इसको लगेगा 90। 30 गुणे 30 टोटल आ जाएगा 90। जब कभी भी क्षमता और दिन का गुणा होता है तो हमको टोटल वर्क मिलता है। बी की क्षमता 1 है, समय ले रहा है 90, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास 90 गुणे 1। कह रहा है वह दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर, अब ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, दोनों की मिक्स क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 1 4। जब इसको 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम समाप्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है, तदनुसार दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। ये यक्स है, ये वाई है। यक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। वाई, यक्स जो है वाई की तुलना में, अगर वाई 1 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 3। ये इनकी आ गई क्षमता। अगर हम यहाँ रेशियो लगा देंगे तो ये हमारे क्षमता का, यक्स और वाई की क्षमता का रेशियो हो गया। जब इसको हम पलटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समय का रेशियो 1:3। कितने दिन का अंतर आ रहा है, 40 दिन का। अगर यहाँ रेशियो में देखें तो कितना है, 2 है। 2 की वैल्यू 40 के बराबर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो ये देखो समय है, वही 3 रेशियो ले रहा है, कितना समय लगेगा इसे, कितना समय लगेगा 60। ये यक्स जो है 1 रेशियो ले रहा है, इसे कितना समय लगेगा 20। हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए जब क्षमता का दिन से गुणा करते हैं तो हमको टोटल वर्क मिलता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 गुणे 1। ये हमारा लिखुटा टोटल वर्क। हम टोटल वर्क वाई को लेकर निकाले हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। यक्स को लेकर देखिए, यक्स 20 दिन में कर रहा है, यक्स की क्षमता कितनी है, 3 है, तो 20 3 60। हम वाई को लेकर निकाले हैं तो 20 3 60। वाई जो है 60 दिन में कर रहा है, उसकी क्षमता 1 है, टोटल वर्क 60। अब आगे देखें क्या बोल रहा है,
तद अनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों अगर मिल जाए तो ये 60 काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्षमता कितनी है, y की क्षमता 1 है, x की क्षमता 3 है, तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 इसकी 3 इसकी, 3 1 4, 4 की क्षमता 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 15 दिन। बस हो गया आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, सी ए तथा बी द्वारा लिए गए कार्य की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि सी अकेले 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें कौन है, 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए बी और सी कह रहा है ए बी की तुलना में आधा काम करता है, हम इसको मानेंगे 4। ए जो है बी की तुलना में आधा काम कर रहा है, हमारे बी जो है 4 काम कर रहा है, ए कितना करेगा, 2 काम करेगा। कह रहा है जो बी और ए की मिक्स क्षमता है इसका आधा किसकी क्षमता है, सी की क्षमता है। कहने का मतलब ये अगर बी की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 2 है, दोनों को जोड़ के अगर हम आधा कर देते हैं तो हमको सी की क्षमता मिल जाती है। कहने का मतलब ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 + 2 6। ए प्लस बी की क्षमता कितनी मिल गई हमें, 6। 6 का आधा कितना, 3। कहने का मतलब ये हो गया सी की क्षमता हमको कितनी मिल गई, 3। ये हमारी क्षमता है। अगर हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमको टोटल वर्क की जरूरत होगी तो हम सी को पकड़ेंगे, क्योंकि सी का समय दिया है। सी 3 की क्षमता से 40 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 40 × 3। क्योंकि जब कभी भी किसी व्यक्ति की क्षमता को उसके द्वारा लिए गए दिन से गुणा कराते हैं तो हमको टोटल वर्क मिलता है। तो यहाँ देखिए सी की क्षमता 30 है और सी कोई काम 40 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 × 3 मतलब 120। टोटल वर्क हमें मिल गया 120। अब कह रहा है तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे, सभी एक साथ। अब देखिए ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 3 7 2 9। कितना काम करना है, 120। जब 9 की क्षमता 120 काम करने में कितना समय लगाएंगे, 9 से कर देंगे डिवाइड, काट देंगे 3 3 4 12 आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। बस हो गया।